कॉस्ट अकाउंटिंग का आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 करना है। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 करवाया था जिसमें हमने पेरोल की एंट्रीज के बारे में डिस्कस किया था। अपनी बुक पर और नोट्स पर देखें, बुक का पेज नंबर है जी 133 पेज पर क्वेश्चन नंबर 9। अब मैंने कल बताया था कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में पेरोल की एंट्रीज करने के 3 मेथड सीखे हैं ना, पेरोल की एंट्रीज करने के जो 3 मेथड हमने सीखे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, इनमें से एक मेथड क्वेश्चन नंबर 9 में अप्लाई होना है और एक मेथड क्वेश्चन नंबर 10 में अप्लाई होना है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कोई नए क्वेश्चन नहीं है कि इसमें कोई नई चीज आ जाएगी, वही क्वेश्चन है, वही एंट्रीज हैं जो ऑलरेडी आप क्वेश्चन नंबर 1 से ऑनवर्ड करते आ रहे हैं। फर्क है तो सिर्फ पेरोल की एंट्रीज का, और पेरोल की एंट्रीज भी आपने कल सीख ली है प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने पेरोल की डिफरेंट वेरिएशंस, डिफरेंट मेथड जो हैं वो सीखे पेरोल की एंट्री को रिकॉर्ड करने का। एक मेथड हमने पढ़ा था जी जिसमें सारी की सारी पेरोल जो है फैक्ट्री और ऑफिस के एम्प्लॉय सबकी पेरोल ऑफिस में रिकॉर्ड होती है, जो एज यूजुअल हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। एक मेथड वो था। एक मेथड था जी जिसमें फैक्ट्री मेंटेन इट्स ओन पेरोल, फैक्ट्री अपनी पेरोल खुद मेंटेन करती है। और फिर हमने लास्ट वाला मेथड पढ़ा जिसमें हमने डिस्कस किया कि भाई पेरोल क्लियरिंग अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें पेरोल की एंट्री का कौन सा वेरिएंट है, कौन सा तरीका है, और कोई चेंज नहीं है। आप, मैं क्वेश्चन बोलता जाता हूं, जल्दी से साथ साथ एंट्रीज करते जाइए। क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, मैंने एंट्रीज बोलनी है, आपने इसको रिकॉर्ड करते जाना है। जल्दी से अपने अपने पेजेस निकालें, उसके सेंटर में लाइन लगाएं, एक ऑफिस की बुक्स बनाएं और एक फैक्ट्री की बुक्स बनाएं। ऑफिस की बुक्स और फैक्ट्री की बुक्स रजिस्टर निकाल लें, पेज के सेंटर में लाइन लगा दें। सिर्फ फर्क पेरोल की एंट्री का होना है। मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग करते जाइएगा, जल्दी करें, शाबाश। पेज के सेंटर में लाइन लगा ली सबने। एक तरफ लिखें जी हेड ऑफिस बुक्स और एक साइड पर लिखें जी फैक्ट्री ऑफिस बुक्स। दो पेजेस पे क्वेश्चन हो जाएगा, 2-2.5 पेजेस पे, उस पे लाइन लगा लें, शाबाश। ऊपर लिख लें हेड ऑफिस बुक्स और एक साइड पे लिख लें फैक्ट्री ऑफिस बुक्स। फर्स्ट एंट्री, ए एंट्री, मटेरियल परचेज्ड एंड रिसीव्ड एट फैक्ट्री, करें रिकॉर्ड इसको। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा फैक्ट्री में और वाउचर पेएबल क्रेडिट होगा हेड ऑफिस में। हो गई रिकॉर्ड। नेक्स्ट एंट्री देखें, शाबाश। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट कहां डेबिट होना है, जिस तरह मैं बता रहा हूं उस तरह करना है। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट पहले डेबिट करें फैक्ट्री में, वाउचर पेएबल क्रेडिट करें कहां पर, हेड ऑफिस में। अब बैलेंस करने के लिए फैक्ट्री लेजर और जनरल लेजर लिखें। हेड ऑफिस की बुक्स में फैक्ट्री लेजर डेबिट हो जाएगा और फैक्ट्री की बुक में जनरल लेजर क्रेडिट हो जाएगा 1,65,000 से। मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह मैं बता रहा हूं उस तरह एंट्री कीजिएगा अगर गलती से बचना चाहते हैं। पहले पूरी एंट्री रिकॉर्ड कर लिया करें, उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लिया करें, फिर बैलेंस करने के लिए जनरल लेजर और फैक्ट्री लेजर का अकाउंट जो है वो यूज किया करें अगर गलती से बचना चाहते हैं तो। रिक्विजिशंस रिसीव्ड एंड मटेरियल वर सप्लाइड फ्रॉम द स्टोर। फैक्ट्री से रिक्विजिशन आती है, भाई मटेरियल हमने इस्तेमाल करना है, हमें मटेरियल भिजवाया जाए। तो जब मटेरियल इस्तेमाल होता है ना, तब डिफरेंशिएट किया जाता है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट मटेरियल 1,25,000 का यूज हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल को। इनडायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल हुआ है 15,000 का। जब मटेरियल यूज किया जाता है तो डायरेक्ट मटेरियल वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा फैक्ट्री में, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट फैक्ट्री में डेबिट होगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये तीनों अकाउंट इस एंट्री के फैक्ट्री में रिकॉर्ड होने हैं, यहां पर जनरल लेजर में कोई एंट्री नहीं होनी। वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट और मटेरियल्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट।
ये पूरी की पूरी एंट्री इसकी तीनों साइड फैक्ट्री से रिलेटेड है। हेड ऑफिस में इसकी जगह पर खाली स्पेस छोड़ दें, हेड ऑफिस में इसकी जगह पर खाली स्पेस छोड़ दें, लाइन लगा दें। सबको समझ आ रही है? तो एंट्री क्या हो गई जी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। और ये तीनों अकाउंट मैंने बताया फैक्ट्री से रिलेटेड है। सी एंट्री यानी पेरोल की एंट्री, यही फर्क है बस। फैक्ट्री की पेरोल की एंट्री, इसी का फर्क होना है। इसी को ध्यान से पहले पूरा पढ़ते हैं, देखते हैं पेरोल का कौन सा वर्जन है, ये कौन सा वेरिएंट है। ये पेरोल की एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के 3 मेथड है, उनमें से देखते हैं ये वाला कौन सा मेथड है। पहले मैं पूरा पढ़ूंगा ये पैराग्राफ, इसी पॉइंट पे इसको करना शुरू करेंगे। कहता है पेड फैक्ट्री पेरोल फॉर द वीक। ये फैक्ट्री की पेरोल है सारी, सिर्फ डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री की है, इनडायरेक्ट लेबर भी फैक्ट्री की होती है, सुपरिटेंडेंट भी FOH है, फैक्ट्री की लेबर है। इनडायरेक्ट लेबर को ही सुपरिटेंडेंट कहते हैं, सुपरवाइजर जो ख्याल रखते हैं कि मुलाजमीन ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सुपरिटेंडेंट का एक्सपेंस भी इनडायरेक्ट लेबर में आता है। तो डायरेक्ट लेबर हो गई 1,10,000 की और इनडायरेक्ट लेबर होगी 30,000 की, 22,500 और 7,500, 22,500 और 7,500, इन दोनों को ऐड करें, इनडायरेक्ट लेबर 30,000 की बनती है। तो टोटल पेरोल कितनी हो गई? 1,10,000 ये और 30,000 इनडायरेक्ट लेबर। कहता है फैक्ट्री पेरोल बुक इज मेंटेन्ड एट द फैक्ट्री। फैक्ट्री की पेरोल कहां मेंटेन होनी है? फैक्ट्री में। ऑफिस की पेरोल ऑफिस में, फैक्ट्री की। ये दूसरा वेरिएंट हो गया ना, पहला तो आप करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में, दूसरे वाला मेथड वो उसने यहां पे अप्लाई कर दीजिए। फैक्ट्री की पेरोल फैक्ट्री में रिकॉर्ड होनी है। कहता है प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी टैक्स, रकम निकालनी है, प्रोविजन क्रिएट करनी है। सोशल एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी टैक्स के लिए 5,000 निकालना है आपने और 7.5% इनकम टैक्स काटना है। वो कहां पर करना है? ये टैक्सेस जो काटते हैं, ये जो प्रोविडेंट फंड के पैसे काटते हैं, सोशल सिक्योरिटी टैक्स के पैसे काट, ये हेड ऑफिस में ही रिकॉर्ड होते हैं। ये अकाउंट हेड ऑफिस से ही रिलेटेड ही है। कह रहा है मैनेजमेंट आल्सो कंट्रीब्यूट 5,000 टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी फ्रॉम इट्स साइड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड। ना भी कहता तो हमें पता था कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या होती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर के लिए जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है ना, वो कहां रिकॉर्ड की जाती है? फैक्ट्री ओवरहेड। हमें पहले ही पता था इस बात। अब आपने पेरोल की एंट्री रिकॉर्ड करनी है। फैक्ट्री अपनी पेरोल खुद मेंटेन करेगी। फैक्ट्री की पेरोल कौन सी होती है? डायरेक्ट लेबर की सैलरीज और इनडायरेक्ट लेबर की सैलरी, ये दोनों फैक्ट्री की होती है। इस क्वेश्चन में लेबर ही 2 तरह की है बस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो लिखे फैक्ट्री पेरोल डेबिट। कहां पर भला? फैक्ट्री में। फैक्ट्री की बुक्स में डेबिट करें फैक्ट्री पेरोल, फैक्ट्री की बुक्स में डेबिट करें फैक्ट्री पेरोल डेबिट। कितनी अमाउंट से? 1,40,000 से फैक्ट्री पेरोल डेबिट कर दी। क्रेडिट क्या करना है? इंप्लॉय सोशल सिक्योरिटी टैक्स क्रेडिट करें। कहां पर? हेड ऑफिस में। इंप्लॉय सोशल सिक्योरिटी टैक्स हेड ऑफिस में क्रेडिट होना है। फैक्ट्री पेरोल डेबिट होगी फैक्ट्री में, इंप्लॉय सोशल सिक्योरिटी टैक्स क्रेडिट होगा हेड ऑफिस में। इंप्लॉय सोशल सिक्योरिटी टैक्स SST लिख दें बेशक, इंप्लॉयज SST सोशल सिक्योरिटी टैक्स क्रेडिट हो जाएगा कहां पर? हेड ऑफिस में। और इनकम टैक्स डिडक्शन भी क्रेडिट हो जाएगी, इनकम टैक्स डिडक्शन भी क्रेडिट हो जाएगी हेड ऑफिस में। सोशल सिक्योरिटी टैक्स भी क्रेडिट हो गया, इनकम टैक्स डिडक्शन भी क्रेडिट हो गई। कहां पर? हेड ऑफिस में। आप देख लें फैक्ट्री पेरोल डेबिट है कहां पर? फैक्ट्री में। ये दोनों अकाउंट क्रेडिट है कहां पर? हेड ऑफिस में। इसके अलावा और कोई डिडक्शन नहीं है। तो बाकी जितनी रकम बचेगी 7.5% लें जरा, टैक्स जो लेना है 7.5%। किसका लेना है? वेजिस का, लेबर का लेना है ना। लेबर की सैलरीज कितनी है? 1,10,000 और 30,000, 1,40,000 का 7.5% लेना है। टोटल वेजिज एंड सैलरी जो है वो 1,40,000 की है। टोटल वेजिज एंड सैलरी जो है वो 1,40,000 की है। 1,40,000 का 7.5% लें, 10,500। तो अमाउंट लिख लें, शाबाश। हेड ऑफिस की बुक्स में आपने क्रेडिट कर दिया जी 5,000 रुपया सोशल सिक्योरिटी टैक्स और 7.5% इनकम टैक्स क्रेडिट कर दिया। रिमेनिंग जो बचेगा हेड ऑफिस की बुक्स में एक्रूड पेरोल के नाम से क्रेडिट कर दिया जाएगा। रिमेनिंग जो बचेगा वो हेड ऑफिस की 1,40,000 में से 5,000 सोशल सिक्योरिटी टैक्स कट गया, 10,500 जैसा कि अभी आपने बताया वो कट गया। रिमेनिंग जो बचेगा वो एक्रूड पेरोल के नाम से क्रेडिट कर दें।
क्रेडिट, एक्रूड पेरोल हमेशा क्रेडिट होती है। एक्रूड पेरोल क्रेडिट कर दें कितनी अमाउंट से, 1,24,500। अब देखें, अब आप फाइनली देखें, एक अकाउंट डेबिट हुआ है हेड ऑफ फैक्ट्री में, फैक्ट्री पेरोल के नाम से, और 3 अकाउंट क्रेडिट हुए हैं यहां पर हेड ऑफिस की बुक्स में। हेड ऑफिस की बुक्स में डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो क्या लिखें, फैक्ट्री लेजर। हेड ऑफिस की बुक्स में फैक्ट्री लेजर को डेबिट करें 1,40,000 से। इतनी ही अमाउंट से फैक्ट्री की बुक्स में जनरल लेजर को क्रेडिट कर दें 1,40,000 से। अब फाइनली एंट्री क्या हुई, मैं बोल रहा हूँ एंट्री एंड पर, दोनों फाइनल एंट्रीज मैं बता रहा हूँ, सब लोग मैच कर लें। हेड ऑफिस की बुक में एंट्री बनी है जी, फैक्ट्री लेजर डेबिट 1,40,000 से, सोशल सिक्योरिटी टैक्स क्रेडिट 5,000 से, इनकम टैक्स डिडक्शन क्रेडिट 10,500 से, और रिमेनिंग एक्रूड पेरोल का अकाउंट क्रेडिट 1,24,500 से। फैक्ट्री की बुक्स में एंट्री बनी है जी, फैक्ट्री पेरोल अकाउंट डेबिट 1,40,000 से और जनरल लेजर अकाउंट क्रेडिट 1,40,000 से। सही हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री आपने खुद करनी है, क्या बोला, एक्रूड पेरोल का वाउचर बनाना है हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस में एक्रूड पेरोल का वाउचर बनाना है, तो एंट्री क्या होगी, वाउचर पेबल अकाउंट क्रेडिट एक्रूड पेरोल डेबिट। हेड ऑफिस की बुक्स में जब वाउचर बनेगा तो क्या होगा, एक्रूड पेरोल अकाउंट डेबिट होगा, वाउचर पेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एक्रूड पेरोल अकाउंट क्या हो जाएगा, एक्रूड पेरोल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, वाउचर पेबल क्रेडिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एंट्री में इस वाउचर को आप पे कर देंगे हेड ऑफिस की बुक्स में, नेक्स्ट एंट्री में इस वाउचर को पे कर देंगे हेड ऑफिस की बुक्स में, तो वाउचर पेबल अकाउंट, वाउचर पेबल अकाउंट, वाउचर पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो गया जी। अब फोर्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री किस चीज की है जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। अब पेरोल का अकाउंट सिर्फ है ही फैक्ट्री में, पेरोल का अकाउंट सिर्फ है ही फैक्ट्री में, फैक्ट्री पेरोल अकाउंट डेबिट हुआ है, तो इस फैक्ट्री पेरोल अकाउंट को क्रेडिट करना है। डायरेक्ट लेबर के लिए वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट और इनडायरेक्ट लेबर के लिए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल की एंट्री होगी ना, फैक्ट्री में रिकॉर्ड होनी है बेटा ये फैक्ट्री, क्योंकि पेरोल सिर्फ है ही फैक्ट्री की, तो फैक्ट्री की बुक्स में एंट्री क्या करनी है, फैक्ट्री की बुक में एंट्री करनी है वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट 1,10,000 से, 1,10,000 से। फैक्ट्री की बुक्स में एंट्री करनी है वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट 1,10,000 से, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 30,000 से, और फैक्ट्री पेरोल अकाउंट क्रेडिट 1,40,000 से। 3 अकाउंट है, तीनों का ताल्लुक इसके साथ है, फैक्ट्री के साथ। इसके बदले में हेड ऑफिस में कोई एंट्री नहीं होगी। क्या एंट्री बनेगी, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट और फैक्ट्री पेरोल अकाउंट क्रेडिट 1,40,000 से। आखिरी एंट्री पेरोल की जी, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट एम्प्लॉयर्स सोशल सिक्योरिटी टैक्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी टैक्स कंट्रीब्यूशन हेड ऑफिस में क्रेडिट होगा। करें शाबाश एंट्री, पांचवी और आखिरी एंट्री पेरोल की, एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी टैक्स कंट्रीब्यूशन। हर एंट्री के बाद लाइन लगा लें, सेपरेटर यूज करें ताकि याद रहे, कल को नोट्स बन जाएंगे आपके, पता हो भी जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कैसे अटेम्प्ट करना है। एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी टैक्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी टैक्स कंट्रीब्यूशन क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा। और डेबिट क्या होगा, लेबर। अब लेबर 4 तरह की होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में है ही 2 तरह की, और 2 को भी हम जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड करते हैं तो एक हिस्सा समझते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर के लिए कौन सा अकाउंट यूज होता है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में तो रेशो लेने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी, लेबर है ही सिर्फ 2 तरह की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब लेबर है ही सिर्फ 2 तरह की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। कहां पर, फैक्ट्री में। अब जरा एंट्री देखिए क्या बनी,
एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी टैक्स कंट्रीब्यूशन क्या है? क्रेडिट है। कहां पर? ऑफिस में, ऑफिस में क्रेडिट है। और हेड ऑफिस की बुक्स में, हेड ऑफिस की बुक्स में फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हुआ है। कंप्लीट हो गई एंट्री। फैक्ट्री की बुक्स में, फैक्ट्री की बुक्स में फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हुआ है। अब इस एंट्री को बैलेंस कर लें। हेड ऑफिस की बुक्स में, हेड ऑफिस की बुक्स में फैक्ट्री लेजर डेबिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से? 5000 से। हेड ऑफिस की बुक्स में 5000 से डेबिट हो जाएगा फैक्ट्री लेजर। और फैक्ट्री की बुक्स में जनरल लेजर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5000 से। तो एंट्री क्या बनी फाइनली? फैक्ट्री लेजर डेबिट 5000 से, इंप्लॉयर सोशल सिक्योरिटी टैक्स कंट्रीब्यूशन क्रेडिट 5000 से। और फैक्ट्री की बुक्स में एंट्री क्या बनी? फैक्ट्री की बुक्स में एंट्री क्या बनी? एफओएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट 5000 से, जनरल लेजर अकाउंट क्रेडिट 5000 से। नेक्स्ट देखें जी एंट्रीज क्या दी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर रूम। जब मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल यूज करते हैं तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट करते हैं, मटेरियल को क्रेडिट करते हैं। जब ये डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न हो जाएगा तो इसकी रिवर्स एंट्री कर दें। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट स्टोर रूम में वापस हुआ है, सप्लायर को वापस नहीं किया, स्टोर रूम में वापस हुआ है। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जब डायरेक्ट मटेरियल यूज करते हैं तो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करते हैं, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करते हैं और मटेरियल को क्रेडिट करते हैं। जब रिटर्न होगा तो इसकी रिवर्स एंट्री कर दें, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। तो डी एंट्री क्या हो गई जी? डी एंट्री फैक्ट्री में रिकॉर्ड होनी है, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ई एंट्री देखें जी, शाबाश। अ ट्रांसफर वाउचर फ्रॉम जनरल ऑफिस शोड द फॉलोइंग डिटेल। एक वाउचर ट्रांसफर हुआ है जिससे यह पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? हीट लाइट एंड पावर का एक्सपेंस है 4500 का और डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है 3500। ये दोनों फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंस हैं। इन दोनों को ऐड करें तो 8000 आएगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट करें फैक्ट्री में 8000 से। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट फैक्ट्री में 8000 से डेबिट कर दें। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट फैक्ट्री में 8000 से डेबिट कर दें। क्रेडिट किसको करना है? क्रेडिट किसको करना है जी? हेड ऑफिस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करें और यूटिलिटीज एक्सपेंस पेएबल को क्रेडिट कर दें, या हीट लाइट एंड पावर को कर दें या वाउचर पेएबल को कर दें, एक ही बात है। फैक्ट्री ओवरहेड का एक्सपेंस है बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट होना है फैक्ट्री में, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट होगा डेबिट में, डेबिट फैक्ट्री में। क्रेडिट क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहां पर? हेड ऑफिस में। और हीट लाइट एंड पावर ये मिसलेनियस एक्सपेंस पेएबल भी लिखे जा सकते हैं, अदर एक्सपेंस पेएबल भी लिखे जा सकते हैं, यूटिलिटीज एक्सपेंसेस पेएबल भी लिखे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए शाबाश, एंट्री क्या बनी जी? फाइनली एंट्री क्या बनी? हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री बनेगी फैक्ट्री लेजर डेबिट 8000 से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट और मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेएबल क्रेडिट या अदर एक्सपेंसेस पेएबल क्रेडिट या यूटिलिटीज एक्सपेंसेस पेएबल क्रेडिट। फैक्ट्री में क्या एंट्री बनेगी? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 8000 से और जनरल लेजर 8000 से क्रेडिट। नेक्स्ट आ जाए जी एफ एंट्री में, जो अब तक हर क्वेश्चन में एंट्री आ रही है। हर क्वेश्चन में देखें जी जो एंट्री बार बार रिपीट हो रही है, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई टू द प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट।
फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई की है प्रोडक्शन में एट द रेट ऑफ 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है? 1,10,000। 1,10,000 का 60% लेंगे तो 66,000 आएगा। 66,000 फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई करनी है। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की एंट्री क्या होती है? वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल, ये फैक्ट्री में रिकॉर्ड होनी है। वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, FOH अप्लाइड अकाउंट क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, FOH अप्लाइड अकाउंट क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, FOH अप्लाइड अकाउंट क्रेडिट। कहां पर? फैक्ट्री में। फैक्ट्री ओवरहेड जब भी अप्लाई करें तो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाता है, क्योंकि FOH अब वर्क इन प्रोसेस में शिफ्ट हो रही होती है। वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो गया, FOH अप्लाइड अकाउंट क्रेडिट हो गया। जी एंट्री वर्क कंप्लीटेड ड्यूरिंग द वीक। वर्क कंप्लीट हो गया है, फिनिश गुड्स कंप्लीट हो गई हैं। जब फिनिश गुड्स कंप्लीट हो जाती हैं, जब फिनिश गुड्स कंप्लीट हो जाती हैं तो क्या एंट्री होती है? फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। फिनिश गुड्स फैक्ट्री में डेबिट होनी है और वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट, बल्कि दोनों उसी से रिलेटेड है, दोनों ही उसी से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है। वर्क इन फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट होगा, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या हो गई फाइनली? वर्क कंप्लीटेड ड्यूरिंग द वीक 3 लाख, तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 3 लाख रुपीज। हेड ऑफिस में इसके बदले में कोई एंट्री नहीं होगी। लास्ट एंट्री है जी एच एंट्री। गुड्स कॉस्टिंग 2,60,000 वर सोल्ड फॉर 3,75,000। 2,60,000 की गुड्स को 3,75,000 में सेल कर दिया गया है। जब गुड्स सेल हो जाती हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाता है, ये हेड ऑफिस में डेबिट होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हेड ऑफिस में डेबिट हो जाएगा 2,60,000 से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,60,000 से हेड ऑफिस में डेबिट हो जाएगा। फिनिश गुड्स क्रेडिट होंगी कहां पर? फैक्ट्री में। पहले से एंट्री को बैलेंस कर लें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट होगा जी हेड ऑफिस में, फिनिश गुड्स अकाउंट क्रेडिट होगा फैक्ट्री में। पहले इस एंट्री को बैलेंस कर लें। CGS अकाउंट डेबिट और फैक्ट्री लेजर क्रेडिट हो जाएगा 2,60,000 से। दूसरी साइड पर फिनिश गुड्स क्रेडिट हुई थी, अब डेबिट हो जाएगा जनरल लेजर 2,60,000 से। और अब सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड होनी है। सेल्स की एंट्री हेड ऑफिस में रिकॉर्ड होती है। सेल्स हुई है जी 3,75,000 की, तो एंट्री होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर कंप्लीट हो गया आपका। सिर्फ देख लें आप, सिर्फ इसका डिफरेंस था। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ क्या चीज नहीं थी? पेरोल की एंट्रीज। अदरवाइज पूरे का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम था आपका, बल्कि आसान था बाकियों से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है जी। अब क्वेश्चन नंबर 10 में पेरोल की एंट्री का तीसरा वर्जन है, तीसरा वेरिएंट है जो आपने इस्तेमाल करना है, जिसमें लिखा हुआ था पेरोल क्लियरिंग अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड एट ऑल। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 आपने करके आना है। सिर्फ पेरोल की एंट्री का डिफरेंस है, और वो पेरोल की एंट्री का डिफरेंस वही है जो कल हमने थर्ड ऑप्शन पढ़ी थी, थर्ड रिक्वायरमेंट हमने सॉल्व की थी, जिसके मुताबिक पेरोल क्लियरिंग अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड एट ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने करना है। कोई मसला हुआ तो पूछ लीजिएगा।